हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ। हमने भाई शुरू कर रखी है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स की एक्सरसाइज बी 24B, जिसके अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 किए हैं भाई। आज क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हमें यहाँ पर द टीएसए ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 462। टीएसए यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया दिया है भाई, जो कि 462 है। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया भाई हमें यहाँ पे? 1/3 दिया किसका? टीएसए का, यानी कि टीएसए का 1/3 करेंगे तो हमें सीएसए मिल जाएगा। सीएसए है जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, वो हमें दिया है 1/3 ऑफ टीएसए टोटल सरफेस एरिया के। सीएसए का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है भाई, 2πrh, और इसका होता है अपने पास 2πr+h। ठीक है भाई। उसके बाद अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अगर सीएसए निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे? 2πrh, ये हमारा फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, 1/3 इनटू में टीएसए टोटल सरफेस एरिया में यहाँ पर कितना दिया हो भाई, ये रहा 462 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 462 डाल देना आपने सिंपली। ठीक है भाई। उसके बाद 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7 होती है। रेडियस यहाँ पर हमें नहीं पता है, हाइट भी हमें यहाँ पर नहीं पता है। 3 को इससे काटते हैं, 3 1 जा 3 हो जाएगा भाई, बच गया कितना 1, 3 5 जा 15 बच गया 1, 3 4 जा 12। अब ये 22/7 इस साइड मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड, यानी कि उस साइड RH की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 154 मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाएगा भाई। 22 2 जो 44, 44/7 है, उस साइड जाके हो जाएगा 7/44, 7/44। ठीक है भाई। अब इसको काट देते हैं, पहले 11 से काटते हैं भाई। 11 से काटेंगे तो 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, बच गया 1, 11 बच गया 4, यहाँ पे 44 हो गया, 11 4 जा 44। तो हमारे पास ये बचा भाई। अब 2 से काट लो, काटना है तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो अपने पास कितना आ गया भाई, ये 7 7 जा 49/2 आएगा, सॉरी 4 नहीं आएगा, नीचे 2 है, तो RH की वैल्यू आ गई 49/2। अब यहां पर हमने इसको छोड़ देना भी, आगे नहीं करेंगे इसे। अब इसके बाद हम इसको यहाँ पर रिजल्ट को छोड़ के इसका दूसरे वाला पार्ट करते हैं, जिसमें बोला है कि आपका सीएसए 1/3 है, तो सीएसए हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 154 हो गया, और टीएसए कितना अपना यहाँ पर हमारे पास दिया है 462। तो यहाँ पर दोनों को माइनस करेंगे। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक बार इस साइड लिख देता हूँ। सीएसए हमें दिया यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया 154 आ गया था, कितना आ गया था देखो, सीएसए हमारा आ गया था 3 को से डिवाइड करके 154। ठीक है। टीएसए कितना था अपने पास यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया में दिया था 462, कितना दिया था भाई 462। टीएसए की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे भाई। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, फॉर्मूला होता है अपने पास 2πrh प्लस में 2πr², ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, या इसको हम ले भी लिख सकते हैं 2πr+h, ये भी होता है हमारे पास। उसके बाद देखिए भाई यहाँ पर क्या करेंगे, इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये है, और ये वैल्यू दे रखी है 462, ये हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई। अब इसका फॉर्मूला डाल देते हैं यहाँ पे, 2πrh इज इक्वल टू कितना भी हमारे पास 154, ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। इन दोनों इक्वेशनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई। क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वापस बता देता हूं मैंने क्या किया अभी तक। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है 2πrh प्लस 2πr², ये डाला मैंने यहाँ पे, और यहाँ पर होता है हमारा सीएसए कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πrh, इसकी वैल्यू 154 है दी है। दो इक्वेशन बना लिए, दोनों को एक दूसरे से माइनस कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं यहाँ पे? माइनस कर रहा हूं। इससे इसको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है भाई। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, लिख भी देता हूं मैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 को माइनस करेंगे 1 से, तो पहले 1 लिखेंगे। इक्वेशन 1 क्या भाई अपने पास 2πrh प्लस, यहां पे लिख देता हूं मैं साइड इक्वेशन, ये होते हैं अपने पास 2πrh प्लस में 2πr², माइनस क्या करना है इसमें से इक्वेशन 2, ये अपने पास इक्वेशन 2πrh। लेफ्ट हैंड साइड के मैंने दोनों माइनस कर लिए, ऐसे ही राइट हैंड साइड के माइनस करने यहाँ पे 462 में से माइनस कर लेना 154। ठीक है भाई। अब यहां से माइनस करूंगा, इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, सेम है, तो क्या बचा है यहाँ पर 2πr², क्या बचा अभी यहाँ पे 2πr² बचा है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बच के थे 5, 5 में से 5 गए 0, 4 में से 1 गया 3, 308। वैल्यू डाल दो और r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से भाई 2 एज इट इज। पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई 22/7, रेडियस का स्क्वायर एज इट इज 308। ये दोनों मल्टीप्लाई में सट जाके डिवाइड में चले जाएंगे भाई, तो यहाँ से r² की वैल्यू क्या आ जाएगी
308 मल्टीप्लाई में 7 बाय में 44। ठीक है भाई, अब 11 के टेबल पे काट लेते हैं से, 11 4 जा 44, यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 11 2 जा 22, बच गए 8, 88 हो गया, 11 8 जा 88, 4 से 28 काट देंगे, 4 7 जा 28, तो ऊपर बचा 7 7 49, कितना बचा भाई 49। तो r का स्क्वायर होगा जो हमारा किसके इक्वल आ गया भाई, ये 49 के। तो यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस कैसे निकलेगी भाई, डिवाइड में चला जाएगा, उस साइड पावर 49 के ऊपर स्क्वायर, उस साइड जाके रूट हो गया, तो 49 का रूट होता है 7, तो रेडियस हमारी यहाँ पे 7 आ गई भाई। रेडियस 7 आ गई तो हम इसको पुट कर देंगे भाई यहाँ पर इस इक्वेशन में, जहां पर रेडियस की वैल्यू है ना RH इज इक्वल टू 49/2, यहाँ पर पुट करेंगे इसको तो हाइट भी आ जाएगी। तो मैं इस r की वैल्यू को यहाँ पुट कर रहा हूँ भाई, ठीक है, फर्स्ट जहाँ पे हमने निकाला था। तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, RH हमारे पास था इज इक्वल टू 49/2, RH इज इक्वल टू था 49/2। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ भाई, r की वैल्यू डाल दूंगा 7, तो यहाँ आ जाएगा 7h इज इक्वल टू 49/2। ये 7 उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा भाई, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49 बाय में 7 इंटू 2, ये 7 डिवाइड में चला गया ना, 7 से 7 49 आ जाएगा भाई, तो 7/2 आ गई हाइट हमारे पास। कितनी आ गई भाई हाइट की वैल्यू, 7/2। अब हमने सब कुछ निकाल लिया, यहाँ पे हाइट निकल चुकी है, रेडियस निकल चुकी है, हमने निकालनी है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होता है भाई, वॉल्यूम क्या होती है अपने पास, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है भाई वॉल्यूम हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच। मैं इस साइड कर देता हूँ वॉल्यूम को, यहीं पे कर देते हैं, चलो पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला लगाना भाई वॉल्यूम का। क्या हो जाएगी वॉल्यूम, देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई 22/7, ठीक है। रेडियस कितने अपने पास अभी निकाल लिया हमने, 7 है। हाइट कितनी है भाई 7/2 है, ठीक है। तो अब काट पीट लेते हैं जो भी कट रहा है, यहाँ पे 7 से 7 कट गया भाई, 2 से यहाँ पर 22 और 11 पे आ जाएगा, 7 7 जा 49, 49 और 11 मल्टीप्लाई कर लो इस साइड, 49 और 11 को मल्टीप्लाई कर लो भाई, 11 9 जा 99, 9 क्या रहेगा, 11 4 जा 44, 44 और 9 करेंगे तो 53 हो जाएगा भाई। तो 539 मीटर है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा भाई अपना, ये आ जाएगी हमारी वॉल्यूम। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, सम ऑफ द रेडियस ऑफ एंड बेस हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 37। आपको रेडियस का और बेस का, यानी कि रेडियस और जो बेस ऑफ हाइट है उसका दोनों का सम दिया आपको 37, यानी कि आपको रेडियस प्लस में हाइट आपको बोल रहा होगा कितना दिया है, 37 मीटर दिया है भाई, ठीक है। रेडियस प्लस हाइट 37 मीटर है, और टोटल सरफेस एरिया आपको यहाँ पर दिया कितना, 1628। टोटल सरफेस एरिया टीएस से दिया आपको यहाँ पर कितना भाई, 1628। तो आपने क्या करना है, टीएसए का फॉर्मूला लगा देना, जो फॉर्मूला होता है अपने पास 2 r प्लस एच, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू 1628। r प्लस एच हमें दिया हुआ है, कितना दिया भाई 37 दिया है। तो यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं जो जो हमारे पास है, पाई की वैल्यू 22/7 रख लेनी है आपने, रेडियस आपने निकालनी है, यहाँ पर रेडियस प्लस हाइट 37 दिया हुआ है, इज गो 1628। अब जो जो चीज़ें साइड मल्टीप्लाई में साइड जाके डिवाइड हो जाएंगे भी, तो सिर्फ इस साइड रेडियस बचेगा जो कि हमारे पास होगा 1628 डिवाइड में। अब देखिए यहाँ पे 7 डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सारा ऊपर मल्टीप्लाई में है, 2 22 37, तो नीचे आ जाएगा भाई सारे डिवाइड में, 2 22 और 37, ठीक है भाई। अब इसको काट लेते हैं, जिस जिस पे कट रहा है ये, 2 पे काटेंगे पहले, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, ठीक है भाई। तो आ जाएगा अपने पास, फिर 2 पे काट देते हैं इसे, ये रहा हमारा, 2 से काटेंगे नीचे 11 आ गया, ऊपर 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा भाई, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, ये आ गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, 11 पे काट देते हैं भाई, 11 पे काटेंगे तो कितना बचेगा अपने पास, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 40 में से 33 गए, 7 बच गए, 77 हो गया, 11 7 जा 77, और ऊपर भी 37 बचा, नीचे भी 37, पूरा कट गया भाई, सारा कट कुट आगे क्या बचेगा अपने पास, सिर्फ 7 बचा है। तो हमारे पास जो रेडियस होगी वो कितनी आएगी, 7 आएगी। अगर रेडियस 7 है तो यहाँ पर रेडियस की वैल्यू डाल दो, हाइट आ जाएगी आपकी। रेडियस कितनी है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 7 है रेडियस, प्लस में हाइट इज इक्वल टू 37, 7 उस साइड जाके माइनस, तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी भाई 37 माइनस 7 करेंगे तो 30। हाइट भी आ गई, रेडियस भी आ गई, निकालना क्या हमने, फाइंड वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने है भाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी है भाई 22/7, रेडियस कितनी निकली अपनी 7 क्रॉस 7, और हाइट कितनी आई भाई 30 आई है। अब देखिए 7 से 7 कट गया भाई, 22 को 7 से करता हूँ तो 154 होता है,
इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 30 से, 0 पीछे, 3 4 जा 12, 1 कैरी गया, 3 5 जा 15 और 1 16 और 1 कैरी गया, 3 1 जा 3 और 1 4, तो 4620 पीछे क्या लगेगा भाई, मीटर स्क्वायर लग जाएगा या मीटर क्यूब, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब लगेगा, तो ये आ जाएगा अपने पास इसकी वॉल्यूम। और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमें क्या दिया भाई यहाँ पे, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर इज 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी रेडियस हमें दी है 10, तो हाइट निकालनी भी। सबसे पहले आपको फॉर्मूला ही लगाना है टीएसए का। टीएसए टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर प्लस एच इज इक्वल टू में कितना दिया भाई यहाँ पर 1320। उसके अंदर रेडियस की वैल्यू हमें दी है भाई 10 सेंटीमीटर, रेडियस डाल देंगे यहाँ पे 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको 10 दिया हुआ है, रेडियस यहाँ पे 10 है, हाइट आपको नहीं पता निकालनी है, इज इक्वल टू 1320। तो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ, बस आपने क्या करना है इसको घुमा के उस साइड भेज देना भाई। 10 प्लस एच तो यहीं पे रहेगा अपने पास ये, क्योंकि ये इनटू में है, इज इक्वल टू 1320, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे। अब यहीं पे ध्यान से करना होता है भाई, कई बार गलती कर देते हैं हम, तो ध्यान रखना जो चीज़ें नीचे है 7 डिवाइड में है ना, और तो कुछ है नहीं डिवाइड में, 7 ही है डिवाइड में, तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड वाला, और जो ऊपर मल्टीप्लाई में सारा नीचे आ जाएगा, 2 22 और 10, 2 आ गया भाई मल्टीप्लाई में से नीचे डिवाइड में, 22 आ गया और साथ में 10 भी आ गया। अब सोल्व करते हैं, 10 की 0 से ये 0 कट गई हुई, ठीक है, बाकी कर लेते हैं, इसको काटते हैं, 2 6 जा 12, 13 में से 12 गया 1 बचा, 12 हो गया वापस, 2 6 जा 12, 66। अब 11 का टेबल लगाते हैं यहाँ पे भाई, 11 2 जा 22 और 11 6 जा 66, 2 से फिर काट देते हैं भाई ये, 2 3 जा 6, 7 3 जा कितना हो गया 21 हो गया, तो 10 प्लस एच है जो वो 21 के इक्वल आ गया। 10 इस साइड प्लस में उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी भाई 21 माइनस 10, तो एच आ गया अपने पास यहाँ पर 21 में से 10 गया, कितने बचे भाई यहाँ पे 11, तो 11 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख दो यहाँ पे, 11 सेंटीमीटर आ गया भाई अपने पास यहाँ पर हमारी इसकी हाइट। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस इतना ही क्वेश्चन था, ये हाइट ही निकालनी थी हमने यहाँ पे इसकी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अब क्या बोल रहा है, एक स्विमिंग पूल है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको इतनी दी है, वो फिल्ड हुआ है किससे, वाटर से, जो इशू कहाँ से हुआ है, एक पाइप से हुआ है, एक सर्कुलर पाइप से जिसका डायमीटर 35 सेंटीमीटर दिया है, एट 6 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है हमें यहाँ पर। हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक टू फिल द पूल, तो हमें पूल को फिल करने में कितना घंटे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वाटर की टोटल क्वांटिटी निकाल लेते हैं, वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से कर लेते हैं, थोड़ा खाली जगह बढ़िया भाई, वॉल्यूम ऑफ वाटर कर लेते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं भाई, L इंटू में B इंटू में H, लेंथ ब्रेथ हाइट, और हमें दी है लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो 70 को मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे किससे भाई 44 से, 44 को कर लेंगे फिर 3 से, तो करते हैं चलो पहले 7 को कर लेते हैं 44 से, पीछे 0 लग गई, इंटू में 3 अभी हम नहीं कर रहे हैं, 3 एज इट इज रख रहे हैं, पहले 70 को 44 से कर रहे हैं, 7 4 जा 28, 2 कैरी गया भाई, 7 4 जा 28 और 2 30, या अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, 3 को 0 से करते हैं 0 आ जाएगा, 3 को 8 से करते हैं 24 और 3 3 जा 9, तो आ गया ये 9240 मीटर क्यूब, या क्यूबिक मीटर बुला सकते हो। ये आपकी वॉल्यूम आ चुकी है, वही वॉल्यूम ऑफ वाटर। उसके बाद क्या बोला है भाई, जो पाइप है उसका डायामीटर दिया आपको कितना 35 सेंटीमीटर, डायामीटर है जो पाइप का, डायामीटर दिया है जो आपको वो दिया है 35 सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि यहाँ पर जो सेंटीमीटर है और यहाँ पर सारा मीटर में है, तो हमें किसको किस में कन्वर्ट करना होगा, तो आपको ध्यान रखना भाई, जब भी हमारे पास ज़्यादातर टर्म्स मीटर में हो, जैसे सारी टर्म्स यहाँ पे मीटर में है, यहाँ पे मीटर में है, सिर्फ ये सेंटीमीटर में है, तो आपको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। और आपको यहाँ पर वॉल्यूम भी मीटर क्यूबिक में दिया भाई, तो यानी कि आपको मीटर में ही कन्वर्ट करना होगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे सेंटीमीटर वाली जो भी टर्म होगी उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हमारा डायमीटर कन्वर्ट हो गया मीटर में। अब डायमीटर से हमें निकालनी है रेडियस भाई, क्या निकालनी है अभी, ये मीटर हो गया भाई, ठीक है। अब रेडियस निकालते हैं, रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 35 को भी 2 से डिवाइड करेंगे और नीचे 2 आ गया, इंटू में पहले से ही 100 था, तो आपका क्या बन जाएगा ये भाई 35/200 मीटर, ये रेडियस आ चुकी है भाई आपकी। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला देखिए क्या लगेगा यहाँ पर अपना, हमारे पास लगेगा, अब देखिए हमारे पास जो डायमीटर दिया 35 सेंटीमीटर, ये दिया एक पाइप का,
पाइप होती है किस शेप की हमारी, वो होती है सिलेंड्रिकल शेप की। तो सिलेंडर की वॉल्यूम हमारे पास होती है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, अब इक्वल में क्या रखेंगे भाई, अब जो पानी हम पूल में डाल रहे हैं, पूल में फिल कर रहे हैं पानी को, वो पानी किसके थ्रू जा रहा है, इस पाइप के थ्रू जा रहा है। यानी कि जितना पानी इस पाइप से गया है उतना ही पानी किसमें, पूल में फिल हो रहा है। तो यानी कि दोनों के जो वॉल्यूम है वो एक दूसरे के इक्वल होगी। तो जो ये वॉल्यूम है ये सिलेंड्रिकल पाइप की वॉल्यूम के इक्वल होगी। तो इसको रखूंगा मैं यहां पर 9240, क्योंकि जितना पानी हमारे पूल के अंदर होगा वही उतना ही पानी उस पाइप के थ्रू जा रहा है। तो दोनों के पानी की वॉल्यूम होगी जो वो एक दूसरे के इक्वल होगी भाई, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे सिलेंड्रिकल वॉल्यूम इज इक्वल टू वाटर की वॉल्यूम के इक्वल रखा है। अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं भाई, जो जो वैल्यू है, और हाइट हमारी यहाँ से निकल जाएगी। तो पाई की वैल्यू हमारे पास दी है यहाँ पे 22/7, रेडियस अभी निकाल लिया भाई 35/200, 2 टाइम्स लिखना है, स्क्वायर है इसलिए। तो 35/200 इंटू में 35/200, हाइट हमारी एज इट इज रहेगी, इज इक्वल टू हो जाएगा 9240। अब यहां पर जो जो चीज कट सकते हैं उसको काट देते हैं भाई। यहां पर 7 से कट जाएगा, 7 5 जा 35, ठीक है भाई। उसके बाद 5 से यहां पे काट लेते हैं, 5 7 जा 35 और 5 4 जा 20, ठीक है भाई। ऐसे यहां पर कट जाएगा 5 4 जा 20। तो जो जो चीजें बची है उस साइड भेज देते हैं भाई हम, या फिर पहले लिख लेते हैं जो जो चीजें बची हैं। यहां पे बचा 22 पर मल्टीप्लाई में, और क्या बचा भाई 7 बचा ऊपर, इनटू में ऊपर हाइट भी है हमारे पास, डिवाइड में क्या क्या आया वो लिख लेते हैं। नीचे हमारे पास बच जाएगा भाई 40 इनटू में यहां पर भी एक 4 और एक 0 40 इज इक्वल टू अपने पास है 9240। अब क्या करते हैं भाई, जो चीज इस साइड है उस साइड भेज देते हैं मल्टीप्लाई से डिवाइड में, ठीक है भाई। यहां पे कर लेते हैं, हाइट हमारे पास आ जाएगी यहां पर कितनी 9240 तो था इक्वल में, इनटू में यहां पे देखिए 2 बार 40 है, 40 40 1600 हो गया, 1600 डिवाइड में है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहां पर 40 40 2 बार आ जाएगा भाई, ठीक है। डिवाइड में 22 और 7 ऊपर मल्टीप्लाई में, नीचे जाके डिवाइड में 22 और 7, तो यहां पर आ जाएगा भाई अपने पास ये। अब इसको देख लेते हैं हाइट हमारे पास कितनी आएगी, यहाँ पे काट कूट लेते हैं जो भी कटेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले तो 2 पे काट लेते हैं भाई, यहाँ पर 2 से 11 आ गया भाई यहाँ पर, और 2 से आ जाएगा ये 20, ठीक है भाई। अब उसके बाद यहाँ पे काटते हैं भाई इसको हम, 2 से 11 के टेबल पे काट लेते हैं। 11 8 जा 88 होता है, 92 में से 88 माइनस करोगे तो आपका 4 बचेगा, तो यहाँ पे 44 हो जाएगा। 11 4 जा 44 और एक 0 आ जाएगी ऊपर भाई, ठीक है। उसके बाद फिर 7 से काट देते हैं, जो नीचे 7 है भाई, 7 1 जा 7 बच गया 1, 7 2 जा 14, ये आ गया 120। तो जो जो चीजें बची ना वो लिख लेते हैं हाइट के इक्वल में। ऊपर बचा 120 लिख लिया, इनटू में एक बचा 20 ये भी लिख लेते हैं, इनटू में ये बचा 40 तो 40 भी लिख लेते हैं। तो ये चीजें बची अपने पास भाई। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हाइट इज इक्वल टू, पहले देखते हैं क्या क्या बचा है, 1 2 3, पीछे 3 0 तो आएंगे भाई, 1 2 और 3। उसके बाद 4 2 जा 8 और 12 8 जा कितना होता है भाई 96, तो ये आ जाएगा यहां पर हाइट हमारी 96,000, हमारे पास यहां पर जो भी है हाइट आ जाएगी, ये मीटर आ जाएगा पीछे, तो हाइट आ गई 96,000 मीटर। अब हमने निकालना है कि यहां पर कितने आर्स ले रहा है भाई, वो क्या ले रहा है आर्स, कैसे निकालेंगे हम यहां पर, टाइम कैसे निकलेगा टाइम, जो हमारी टोटल हाइट आई है, कितना पूल भरा है भाई वो 96,000 डिवाइडेड बाय 6 मीटर पर सेकेंड है ना, तो 6 डिवाइड में आ जाएगा भाई इसके, ये आ गया हमारे पास, 6 से काटते तो 16 आ जाएगा भाई, आ गया 16,000, कितना आ गया 16,000 टाइम। लेकिन इसको हमने क्या करना है भाई, ये सेकंड्स में, अभी किस में है, ये कहाँ गया अपना, सेकंड में है, सेकंड से कन्वर्ट करना है इसको किसके अंदर, ये सेकंड्स में इस टाइम, तो सेकंड से कन्वर्ट करना है इसको हमने आवर्स के अंदर। तो कैसे करेंगे भाई, देखो यहाँ पे 16,000 हमें दिया हुआ है यहाँ पर, पहले करते हैं सेकंड से मिनट में जाते हैं तो 60 होती है भाई, और 1 मिनट 1 आवर में कितनी मिनट्स होती है 60, तो ऐसे इसको डिवाइड कर लेंगे। अब काट देते हैं, जो जो कट रहा है 2 0 से यहाँ पे 2 0 कट जाती है भाई, इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2 से काट देते हैं, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यहाँ पर हमारे पास 40 बच गया, ऊपर ये 4 और ये 0 लिख लेते हैं जो जो बची। अब नीचे 3 3 जा 9, तो 40/9 आ गया भाई। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं,
इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। इसको आ जाएगा 9 4 जा 36 और 4 बाय में 9, 9 4 जा 36 और 4 40 बाय 9, ये आ जाएगा भाई अपने पास आवर्स। तो इतना टाइम लगेगा, इतने घंटे लगेंगे इस पूल को फिल करने में भाई। और यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमें क्या दिया हुआ भाई। यहाँ पर एक 20 मीटर डीप वेल है जिसका डायामीटर 7 मीटर दिया हुआ हमें। उसको डग किया गया इतना कि उसके अंदर से जो मिट्टी निकलेगी उसको स्प्रेड कर दिया है इवनली टू फॉर्म द प्लेटफॉर्म, जिसकी लेंथ ब्रेथ हमें दी है, हाइट हमें निकालना है। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या अपने पास, यहाँ पे थोड़ा मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। हमारे पास लगा लो कि ये वेल है, कुआं खोदा है भाई हमने यहाँ पे, ठीक है, ये लगा लो। अब इस कुएं को खोद के, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप होगी कुएं की, ठीक है, इसके अंदर से जो मिट्टी निकलेगी ना वो इस कुएं के चारों तरफ ही बिछानी है। हमने क्या करनी है, इस कुएं के चारों तरफ ही बिछानी है ताकि जो प्लेटफॉर्म बनेगा जिसके ऊपर हम चढ़कर इसके अंदर से पानी भरेंगे, ठीक है भाई। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, जो मिट्टी कुएं के अंदर से निकली है उसी मिट्टी का यूज किया उसको बनाने में। तो यानी कि दोनों की वॉल्यूम एक दूसरे के इक्वल होगी। तो सबसे पहले सिलेंड्रिकल वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसकी। सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पर देखिए सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंड्रिकल वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं पता ही होगा आपको, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप का बनेगा कुआं। तो उसके लिए रेडियस और हाइट हमें चाहिए। रेडियस हमें दिया भाई यहाँ पर डायमीटर 7 दिया, तो यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। डीप का मतलब हाइट, तो उसकी हाइट है 20, यानी कि इस कुएं की हाइट है 20 मीटर। और इसका जो डायमीटर दिया है ये वाला पूरा, ये दिया 7, कितना दिया भाई 7 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम यूज करेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देते हैं। पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे भाई हम। यहाँ पर पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। कितनी हो जाएगी पाई की वैल्यू भाई 22/7। रेडियस कितनी है भाई अपने पास, डायमीटर 7 है, डायमीटर हमें यहाँ पर दिया है 7 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई यहाँ पर 7/2 मीटर। तो रेडियस ले लेंगे यहाँ पे 7/2 इंटू में हाइट कितनी है भाई यहाँ पर इसकी 20 मीटर है, तो हाइट ले लेंगे यहाँ पे 20, ठीक है भाई। अब देखो 7 से 7 कट गया, 2 से कट के 20 10 आ जाएगा, 2 से 22 कट के 11 आ गया। अब जो बचा वो देख लेते हैं। 11 को 7 से करते हैं 77, 77 के पीछे एक जीरो लग जाएगी तो हो जाएगा ये 770 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। अब यहाँ पर मैं इसकी वॉल्यूम को इक्वल रखूंगा जो हमने यहाँ पर वॉल्यूम लगाई हुई है भाई। यहाँ पर किसकी वॉल्यूम बनेगी, यहाँ पर क्यूबॉइड की वॉल्यूम बनेगी। देखिए यहाँ पे अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमने जो बाहर मिट्टी बिछा रहे हैं, हम किस शेप में मिट्टी को स्प्रेड आउट कर रहे हैं, कैसा प्लेटफॉर्म बन रहा है। यहाँ पे क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म बनेगा क्योंकि हमें लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है और हाइट हमने निकालनी है। LBH किसका फॉर्म लगता है भाई, क्यूबॉइड का। तो बाहर क्यूबॉइड की फॉर्म का बनेगा, इसलिए हम इसकी वॉल्यूम को, जो हमारी मिट्टी निकली है इसके अंदर से, उसी को हम स्प्रेड कर रहे हैं। तो यानी कि दोनों की वॉल्यूम एक दूसरे के इक्वल होगी, यानी कि जो LBH होगा वो किसके इक्वल होगा 770 के इक्वल। किसके इक्वल 770। लेंथ और ब्रेथ आपको दी है, डाल दो 22 और 14, 22 इंटू में 14 इंटू में हाइट इज इक्वल टू 770। उसे डिवाइड में भेज दो भाई, जो जो चीजें जा सकती हैं। 770 बाई में 22 इंटू में 14। तो पहले 11 के टेबल पे काट लेते हैं भाई। 11 2 जा 22, 11 7 जा 77, 70 आ गया भाई। 14 5 जा 70 होते हैं और बचा 5/2। क्या बचा अपने पास भाई यहाँ पे, इसको भी काट लीजिए तो 2.5 आएगा। कितना आएगा 2.5 मीटर। तो जो हमारी हाइट होगी भाई, क्या होगी, जो हमारी हाइट होगी वो आ जाएगी 2.5 मीटर। और ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जैसा क्वेश्चन नंबर 10 है भाई वैसा ही क्वेश्चन नंबर 11 भी है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने यहाँ पर वेल को डिग अप किया, इसके अंदर से जो मिट्टी निकली इसको इसके चारों तरफ स्प्रेड आउट किया है। यहाँ पे स्प्रेड किया हमने क्यूबॉइडल की शेप में, वहां पर स्प्रेड करेंगे हम उसको स्क्वायर की शेप में, सर्कुलर शेप में बोल सकते हैं। देखते भी यहाँ पर सर्कुलर शेप में कैसे करेंगे। एक वेल है जिसको हमने 10 मीटर डायमीटर के हिसाब से डिग किया, उसकी जो हाइट है भाई वो कितनी है 8.4 मीटर है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई, जो हाइट होगी इसकी, या पहले रेडियस लिख लेते हैं। रेडियस हमारी कितनी होगी भाई यहाँ पर 10 मीटर, तो इसका डायमीटर दिया है तो रेडियस कितनी होगी 10/2 कर देंगे भाई, तो 5 मीटर इसकी रेडियस होगी। हाइट कितनी दी है भाई हमें यहाँ पर, इसकी हाइट हमें दी है यहाँ पर 8.4 मीटर। तो सबसे पहले तो इसका क्या करते हैं भाई, यहाँ पर वॉल्यूम निकाल लेते हैं। पाई आर स्क्वायर एच लगा लेंगे, ठीक है। क्या वॉल्यूम होगी, पाई की वैल्यू 22/7 भाई। रेडियस हमारे पास कितनी दी है 5 तो 2 बार 5 कर देंगे यहाँ पे। हाइट हमें दी है 84/10 कर देता हूँ मैं, पॉइंट हटा दिया भाई यहाँ पे, ठीक है। 7 से काट देते हैं, 7 1 जा 7 बच गया 1, 7 2 जा 14 और 5 से काट देते हैं, 5 2 जा 10, 2 से कट जाएगा भाई ये 11 आ गया, ठीक है भाई। अब उसके बाद 11 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं आ जाएगा अपने पास 55 मल्टीप्लाई में ऊपर बचा भाई 12, कितना बचा है
12 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 12 को 5 से करते हैं 60 और 12 को 5 से करेंगे 66। ये हो जाएगा भाई अपना मीटर क्यूबिक। ठीक है भाई, अब ये आ गया। यहाँ तक तो सिंपल है क्वेश्चन, थोड़ा आगे से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि हमारे पास, मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूँ भाई, ध्यान से समझना उसको। जो मैंने सर्कुलर बनाया ना, ये कुएं का ऊपर वाला एरिया भाई, हम कुएं के अंदर देखते हैं झांक के तो ऐसा ही दिखता है हमें। ठीक है, सेम टू सेम ऊपर से सर्कुलर। अब इसके चारों तरफ बिछा रहे हैं हम भाई मिट्टी, जो कि इसी की शेप में, सर्कुलर शेप में। ठीक है, तो यहां तक का जो रेडियस है इसका, वो हमें दिया 5। कितना दिया भाई हमें? 5 दिया है रेडियस, देखो 5 दिए ना। लेकिन इसमें कितने का ये और इंक्रीज करते हैं तो कितना इंक्रीज हो रहा है? ये 7.5 इंक्रीज हो रहा है। कितना हो रहा है? यहां से लेकर यहां तक का जो है ये 7.5 मीटर इंक्रीज हो रहा है। कितना हो रहा है भाई? 7.5 मीटर। तो टोटल रेडियस कितनी हो जाएगी भाई? यहां पर जो टोटल कैपिटल आर होगी, रेडियस होगी, वो कितनी हो जाएगी यहां पर? ये हो जाएगी 5 प्लस में 7.5, तो हो जाएगा 12.5 मीटर। तो ये पूरी रेडियस हो जाएगी यहाँ पर 12.5 मीटर। अब हमने निकालना है सिर्फ इतने का, हमें तो सिर्फ ये चाहिए ना। तो मैं क्या करूँगा, पूरी रेडियस में से, किस में से? पूरी रेडियस की वॉल्यूम में से छोटे वाली की वॉल्यूम को माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पर एरिया या फॉर्मूला क्या लगेगा, ध्यान से देखना भी। अब आपने फॉर्मूला वही लगेगा अपने पास, पाई आर स्क्वायर एच वाला ही। ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इस फॉर्मूले में थोड़ा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा वो देख लो एक बार। ये तो मैंने वैसे लिखा, वैसे लिखना नहीं है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ, यही फॉर्मूला लिखना है। इसमें चेंज क्या आएगा? पाई को पाई लिखेंगे आप एज इट इज। ठीक है भाई, रेडियस में चेंज आएगा, रेडियस स्मॉल है यहाँ पे। तो पहले कैपिटल रेडियस कितनी भी अपने पास ये है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कैपिटल रेडियस का स्क्वायर माइनस में, इसमें से ये छोटी रेडियस माइनस कर दूंगा, पूरी बड़ी में से छोटी माइनस कर दूंगा, तो ये बच जाएगा अपने पास छोटी रेडियस का स्क्वायर इनटू में हाइट इज इक्वल टू, और जो ये वॉल्यूम आएगी वो किसके इक्वल आएगी? जो हमने निकाल लिया अभी 660 के इक्वल, क्योंकि जो मिट्टी इसके अंदर से निकली है वही बाहर, उसको हम स्प्रेड आउट कर रहे हैं एम्बार्कमेंट बनाने के लिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू डालते हैं भाई, जो जो हमारे पास है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस, कैपिटल रेडियस कितनी है अभी अपने पास? 12.5, तो 12.5 का स्क्वायर माइनस में छोटी रेडियस कितनी थी भाई? 5 थी, तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में हाइट हमने निकालनी है, गिवन है 660। अब यहां पे देखिए ध्यान से क्या करना आपने, यहाँ पे 22/7 लिख लेंगे यहाँ पे इजिली। अब कुछ बच्चे यहाँ पर इनका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे। ये करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर भाई, आपने क्या करना, सिंपली आइडेंटिटी लगानी है यहाँ पर। ये पूरा a का स्क्वायर माइनस यहाँ पर आइडेंटिटी हो जाएगी b का स्क्वायर। तो एक बार इसको माइनस में और एक बार इसको प्लस में लिखेंगे तो अंदर आ जाएगा अपने पास 12.5 माइनस में 5, एक बार माइनस और एक बार इसको प्लस कर देंगे भाई। ठीक है, इज इक्वल इनटू में हाइट इज इक्वल टू 660। ठीक है, यहाँ पर ये आइडेंटिटी लग जाएगी, यहाँ पर 3 नहीं भाई 5 है यहाँ पर ये। ठीक है, 12.5 माइनस 5 और 12.5 प्लस 5। ठीक है, एक बार माइनस कर दिया, एक बार प्लस कर दिया, इसको आइडेंटिटी को ओपन कर दिया हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली को। अब ये डिवाइड में उस साइड जाके सारा उस साइड चला जाएगा भाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, जो बचा वो अपना हाइट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी भाई? 660। देखिए अब 7 डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड में, इनटू में। अब ये देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 12.5 माइनस में 5 कितना बचेगा भाई यहाँ पे? 7.5। मैं यहाँ पे थोड़ा इसको सोल्व कर रहा हूँ भाई एक बार। 12.5 में से 5 करेंगे तो 7.5, मल्टीप्लाई में प्लस करेंगे तो 17.5, कितना हो जाएगा ये? 17.5। ये दोनों के दोनों डिवाइड में गए हैं, कहाँ पे गए भाई? डिवाइड में। यहाँ पर 7.5 इंटू में 17.5, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में था ना इस साइड, उस साइड जाके डिवाइड में हो गए। अब क्या करते हैं यहाँ पर, इनको काट लेते हैं, 11 का टेबल लगाते हैं पहले। 11 2 जा 22, 11 6 जा 66, 2 यहाँ पे 0 थी ना भाई, 60 बच गया यहाँ पे, कितना बच गया? 60। 2 से फिर काट दो इसको, 30 आ गया। कितना आ गया? 2 3 जा 6 होता है, 30 आ गया। अब जो बची हुई चीज़ें ना मैं साइड में यहाँ लिख रहा हूँ भाई, h इज इक्वल टू क्या क्या बचा अपने पास यहाँ पे? 30 बचा है इनटू में 7 बचा हुआ है डिवाइड में, और क्या बचा अभी यहाँ पे हमारे पास? नीचे बचा 7.5। और अब इनके पॉइंट हटा लेता हूँ भाई, मैं क्या करता हूँ, पॉइंट हटा लेता हूँ। 7.5 है ना नीचे, 75/10 इंटू में 175/10, ये कर लेता हूँ भाई। ठीक है, मैं अब इन दोनों को ना मैं ये जो दोनों के दोनों 10 और 10 100 हो गए ना, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 25 का टेबल लगाता हूँ। 25 3 जा कितना होता है भाई हमारे पास? 75, और 25 4 जा 100। मैंने इन दोनों को 100 ही मान लिया था, तो उसे 25 4 जा
होता हमारे पास 100, कट गया भाई ये। अब ये जो नीचे 4 है ना, ये घूम के ऊपर चला जाएगा भाई, क्या चला जाएगा, घूम के ऊपर चला जाएगा। तो हाइट अपने पास आ जाएगी 30 इंटू में 7 इंटू में 4 बाय में नीचे क्या बच जाएगा भाई, यहाँ पर बच जाएगा 3 और 175, 3 इंटू में 175। यहाँ पर भाई हम 3 को काट देंगे, 3 10 जा 30, ठीक है भाई। उसके बाद 5 का टेबल लगाते हैं यहाँ पे, 5 2 जा 10 होता है भाई, 5 3 जा 15 और बच गया 1, बच गया 2 बच गया भाई, तो 5 5 जा 25 जो हो गया। उसके बाद 7 पे काट देते हैं भाई, 7 5 जा 35, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या बचा वो लिख लेता हूँ मैं एक बार यहाँ पर। ऊपर बचा 4 2 जा 8, नीचे बचा है 5, तो यही लिख लेते हैं। चलो हाइट किसकी कुल बची भाई, ऊपर बचा 8 नीचे बचा 5, तो क्या क्या करेंगे अभी इसको देखो भाई, 5 1 जा 5, कितने बचे 8 में से 5 गए, 3 बच गए, 3 तो कट नहीं सकता तो 0 लगा देंगे पीछे, तो यहाँ पॉइंट लग गया। 3 के पीछे जो 0 लगाएंगे 30 हो जाएगा, तो 5 6 जा 30 हो गया भाई, कितना हो गया 30 हो जाएगा। तो हमारी जो हाइट होगी वो कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ पर 1.6 मीटर आ जाएगी। यहाँ पर जो हमारा ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था भाई। और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हमारा यहाँ पे भाई चैप्टर 24 है जो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे भाई। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट आता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और जितना हो सके भाई इन चैप्टर जो हमने कर रहे हैं, इन चैप्टर को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज मिले इसके बारे में। ठीक है भाई, थैंक यू।